आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज़ रिलेटेड टू दी फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स के लिए हमें पता है कि हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, कुछ टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हमने पढ़ना है दैट इज़ दी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? हम इस चैप्टर में चूँकि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या थी, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि मेजरेबल हैं, ठीक है। और मेजरेबल क्वांटिटीज़ को हम कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ये हमें प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड्स। उसके बाद फिर इनकी जो है फर्दर कॉपीज़ जो है वो मार्केट तक आती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। चलिए, अब जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी थी, जिसमें से कुछ बेस क्वांटिटीज़ थी, कुछ क्या थी, डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। इन सारी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी हाइट मेजर करनी है तो वो मेजरिंग टेप यूज़ करेगा, या फिर वो कोई ना कोई स्केल यूज़ करेगा जिससे वो अपनी हाइट क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। आप यहाँ से जाते हो किसी ग्रॉसरी की शॉप पे और वहाँ पे आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो वहाँ पे उसका मास मेजर होता है, और वो भी मेजर होता है विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मौजूद होती हैं जिससे वो मास मेजर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ग्रॉसरी शॉप पे जो मौजूद है वो किस चीज़ को मेजर कर रहा है, वो उस ऑब्जेक्ट की मास को मेजर कर रहा है। आप घर में मौजूद हैं, आपने टाइम नोट करना है तो टाइम नोट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, क्लॉक यूज़ करते हो। अब वो क्लॉक किस चीज़ को मेजर कर रहा है, टाइम को मेजर कर रहा है। टाइम क्या थी, फिजिकल क्वांटिटी थी, और जो हमारे पास क्लॉक है या वॉच है वो क्या कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, जो कि किस क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, जो कि टाइम को मेजर कर रहा है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को टेम्परेचर हो जाता है और वो टेम्परेचर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेगा, थर्मोमीटर से मेजर करेगा। अब टेम्परेचर क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी थी, और फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। और जो थर्मामीटर है जो कि उस टेम्परेचर को नोट कर रहा है, मेजर करके एक्यूरेट रीडिंग बता रहा है, वो थर्मामीटर क्या कहलाएगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। लेकिन किस क्वांटिटी का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, दैट इज़ दी टेम्परेचर, ठीक है। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे कि एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर दी फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी हैं, तो हम प्रेशर भी मेजर करते हैं, हम वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। तो इन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। आज हमने इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो है फर्स्ट टॉपिक पढ़े हैं, और वो कौन सा है, मीटर रूल। ये सारे जो आज इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे दैट इज द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, हमने अगर लेबोरेटरी में किसी भी चीज़ की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, मीटर रूल यूज़ करेंगे। मेरे हाथ में जो है वो एक मीटर रूल मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हम लेबोरेटरी में ये यूज़ करते हैं एक स्केल जो कि लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ होगा, और ये क्या है, मीटर रूल कहलाता है। दिस इज़ 1 मीटर लॉन्ग, दिस इज़ दी 1 मीटर लॉन्ग। इसके ऊपर जो स्केल है, नीचे स्केल देखिए सेंटीमीटर में स्केल है, और ये ऊपर जो स्केल है वो किस में है, इंचेस में है। तो ये हमारे पास टोटल जो है ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें ऑलमोस्ट जो है वो जो 39 के बाद 39.5 जो है वो इंचेस इसमें मौजूद हैं। तो हमने लेबोरेटरी में जब भी लेंथ मेजर करनी है तो हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड दी मीटर रूल। दिस इज़ 1 मीटर लॉन्ग। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास ये मीटर रूल जो होगा वो क्या होगा, 1 मीटर लॉन्ग। दिस इज 1 मीटर लॉन्ग। इसके ऊपर जो लाइंस हैं वो सेंटीमीटर में भी हैं, मिलीमीटर में भी हैं,
एंड इंचेस में भी मौजूद हैं। तो ये है 1 सेंटीमीटर और यहाँ आगे चलते जाएंगे तो ये टोटल जो है हमारे पास इसके ऊपर जो लाइंस हैं वो कितनी हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं सारी बीच में ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ये आपको मैंने दिखा दी है। तो यहाँ हमारे पास जो है जो 1 सेंटीमीटर के बीच में जो लाइंस हैं टोटल हैं 10, यानी 1 सेंटीमीटर के बीच में जो टोटल लाइंस जो हैं वो डिवाइड की गई हैं वो है 10 मिलीमीटर। ओके, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट के जो मीटर रूल है इसने लेबॉर्ट्री में किस चीज़ को मेजर करना है, लेंथ को मेजर करना है। लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा लेबॉर्ट्री में दैट इज़ कॉल्ड दी मीटर रूल। दिस इज़ 1 मीटर लॉन्ग। इसमें जो लाइंस जो है डिवाइड किया गया है 1 मीटर लॉन्ग को हमने टोटल 100 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड किया गया है और जो 1 सेंटीमीटर है इसको फर्दर जो है वो 10 मिलीमीटर में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ देखिए कि इसमें जो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम इसकी मदद से ले सकते हैं, तो इसकी एक लाइन वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है 1 मिलीमीटर। ओके, इसकी एक लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉलेस्ट रीडिंग हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से ले सकते हैं वो कितनी होगी 1 मिलीमीटर होगी। और जो 1 मिलीमीटर है जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वही इसका क्या कहलाएगी, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होगा कि वो कम से कम रीडिंग, वो स्मॉलेस्ट रीडिंग, वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कि हम उस इंस्ट्रूमेंट के साथ एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं वो उसका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। तो अब यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर। या अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर जो है उसको फर्दर आप डिवाइड कर दीजिए 10 पे तो आपके पास ये सेंटीमीटर में रीडिंग आ जाएगी। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज 1 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। ठीक है, अब ये हमारे पास है लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। जब भी हमने मीटर रूल को यूज़ करना है किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक थ्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक और मैंने इसकी मेजर करनी है लेंथ विद द हेल्प ऑफ द मीटर रूल। मैं क्या करूँगी, मैं मीटर रूल की मदद से इसकी लेंथ मेजर करूँगी। तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ मैंने सेंटीमीटर में इसकी मेजरमेंट देखनी है। तो बेटा मैंने ना ही लेफ्ट साइड पे होके देखना है ना ही राइट साइड पे होके देखना है, मैं बिल्कुल अपनी आई जो है यहाँ इसके पैरेलल करूँगी और मैं इसकी रीडिंग जो है वो मेजर कर लूँगी दैट इज 43 सेंटीमीटर। तो इस थ्रेड की लेंथ यहाँ पे कितनी है 43 सेंटीमीटर। बिल्कुल आपकी आई जो है उस रीडिंग के पैरेलल होगी तो आप एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकती हैं। आप उस रीडिंग के जो है ना लेफ़्ट साइड पे होंगे और ना ही राइट साइड पे जाना है। अगर लेफ़्ट साइड पे चले जाओगे या राइट साइड पे चले जाओगे तो दोनों केसेस में जो मेजरमेंट है वो डाउटफुल हो जाएंगी। इट मीन्स कि जब आप लेफ़्ट साइड पे होगे इसकी मेजरमेंट लोगे तो तब आपको कुछ और जो है 1 मिलीमीटर आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो तब आपकी वो रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग नहीं कहलाएंगी क्योंकि आपने लेफ़्ट साइड पे होके रीडिंग ली है। अगर आप राइट साइड पे चले जाते हो तो तब भी आपकी आई जो है वो रीडिंग को गलत जो है वो नोट कर सकती है। जब भी आपने रीडिंग नोट करनी है तो आपकी एग्जैक्ट रीडिंग के बिल्कुल जो है वो पैरेलल आपकी आई होगी, तो तभी आप एग्जैक्ट जो है एक्यूरेट रीडिंग नोट कर सकते हैं। दिस इज़ द मेथड कि हमने मीटर रूल को यूज़ कैसे करना है। ओके, मीटर रूल क्या था, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेबॉर्ट्री में लेंथ को मेजर करने के लिए यूटिलाइज होता है। 1 मीटर लॉन्ग है, इस पे इंचेस में भी लाइंस हैं, सेंटीमीटर में भी है, मिलीमीटर में भी है। हम यूजुअली इसको सेंटीमीटर में या मेजर करते हैं। लेबॉर्ट्री में लेंथ, थ्रेड की लेंथ मेजर होती है या किसी और चीज़ की लेंथ को या हाइट को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के अंदर मज़ीद जो है वो 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर कंटेन हाउ मैनी मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। जो स्मॉलेस्ट रीडिंग हम मीटर रूल की मदद से मेजर कर सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर, यानी एक लाइन 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो 1 लाइन जो है 1 मिलीमीटर है और ये वो स्मॉलेस्ट रीडिंग है दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द मीटर रूल एंड दिस रीडिंग इज कॉल्ड द
लीस्ट काउंट इस मीटर रूल का कितना होगा 1 मिलीमीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रहेगा 0.1 सेंटीमीटर। और मीटर रूल की मदद से रीडिंग लेने का तरीका क्या क्या है कि हमने किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करना है तो उसकी एंडिंग जो है पॉइंट जहाँ तक आपने रीडिंग नोट करनी है, आपकी आई उसके बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, ना ही आई राइट साइड पे और ना ही लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। अगर राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे होगी तो रीडिंग्स क्या हो जाएंगी, डाउटफुल हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ द मीटर रूल। अब हम इसी से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट टॉपिक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, दैट इज़ द मेजरिंग टेप। इसी से रिलेटेड जो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मेजरिंग टेप। ओके, अगर तो हमने 1 मीटर लॉन्ग लेंथ मेजर करनी है, यानी 1 मीटर तक हमारी कोई भी चीज़ है तो हम यूज़ करते हैं मीटर रूल। लेकिन अगर हमारी मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है एक बहुत बड़े प्लॉट की 10 मरला प्लॉट की जो है वो मैंने मेजरमेंट लेनी है, तो फिर मैं कभी भी मीटर रूल यूज़ नहीं करूँगी, वो सफिशेंट नहीं होगा उस प्लॉट की लेंथ को मेजर करने के लिए। फिर हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। यानी 1 मीटर से ज़्यादा लेंथ हमने मेजर करनी है तो फिर मीटर रूल यूज़ नहीं होगा, उसकी जगह कौन सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, ये मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। मेजरिंग टेप पे भी जो लाइंस होती हैं वो सेंटीमीटर में भी हैं, वो इंचेस में भी हैं। तो वहाँ पे हमने जितनी लेंथ मेजर करनी होती है, अगर तो हमने इंचेस में मेजर करनी है तो हम इंचेस में रीडिंग नोट कर सकते हैं, अगर हमने सेंटीमीटर में मेजर करनी है तो सेंटीमीटर में भी मेजर हो सकती हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा ब्लैक स्मिथ भी यूज़ करते हैं, कारपेंटर भी यूज़ करते हैं। हर वो पर्सन जिसने 1 मीटर से ज़्यादा लेंथ जो है वो मेजर करनी हो तो यूजुअली हम मीटर रूल के बजाय कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे। डिफरेंट कैपेसिटीज़ में अवेलेबल है मार्केट में, 10 मीटर लॉन्ग भी है, 20 मीटर लॉन्ग भी है, 30 मीटर लॉन्ग भी है, 50 मीटर लॉन्ग भी है। तो ये यूजुअली प्लास्टिक में भी, प्लास्टिक स्ट्रैप में भी, मेटल की स्ट्रैप में भी, या फिर कॉटन की जो स्ट्रिप्स जो है उसके ऊपर भी ये पूरी जो है ग्रेजुएशन जो है वो लाइन से एम्बेडेड होती हैं। हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर कर सकती हैं। आप मार्केट में जाते हो, आपने कपड़ा परचेज़ करना है तो वहाँ यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग जो है 1 मीटर रॉड यूज़ होता है। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा लेंथ मेजर करनी हो तो फिर हम मीटर रॉड की बजाय क्या चीज़ यूज़ करेंगे, मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे। तो यूजुअली कारपेंटर यूज़ करेंगे, ब्लैक स्मिथ यूज़ करते हैं, और भी पर्सन जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी कि हमने लॉन्ग लेंथ में ये करनी है ग्रेटर देन 1 मीटर, तो इन दैट केस हम फिर क्या यूज़ करेंगे, मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे। ये दो जो है हम पढ़ चुके हैं यूजुअली लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि आम ऑर्डिनरी लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्मॉलर लेंथ मेजर करनी हो, हमने एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर से ज़्यादा लेनी हो तो फिर हम मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप यूज़ नहीं करते। मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या था, 1 मिलीमीटर। मेजरिंग टेप का भी लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर। तो अगर आप इससे कोई पूछे व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग टेप, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 मिलीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना आएगा, 0.1 सेंटीमीटर। यानी मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। मीटर रूल का भी लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर एंड 0.1 सेंटीमीटर। तो जो स्मॉलेस्ट रीडिंग हम मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर होगी। इससे हम जो है कम मेजरमेंट नहीं ले सकते, यानी 1 मिलीमीटर से बिलो जो मेजरमेंट होगी वो हम ना तो मीटर रूल से ले सकते हैं ना ही मेजरिंग टेप से ले सकते हैं। अगर हमने 1 मिलीमीटर से कम जो है मेजरमेंट लेनी हो या हमने एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर से ज़्यादा करनी हो तो फिर हम और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट जो लेबॉर्ट्री में हम यूज़ करते हैं यूजुअली डायमीटर मालूम करने के लिए, वो क्या है, वर्नियर कैलिपर। और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिप की, किसी भी नेल की थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए, वो है स्क्रू गेज। ये 4 इंस्ट्रूमेंट हम अपनी इस बुक में पढ़ेंगे, मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। आज के टॉपिक में हमने 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, दैट इज़ दी मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप। ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर की, और वर्नियर कैलिपर को कंप्लीट जो है वो हम एक्सपेरिमेंटली कैसे यूज़ करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, मेजरिंग टेप एंड मीटर रूल। दोनों का लीस्ट काउंट कितना था, 1 मिलीमीटर एंड 0.1 सेंटीमीटर। यानी आपसे अगर एमसीक्यू मिलीमीटर में पूछा जाएगा किस पर टिक करोगे, 1 मिलीमीटर पे। अगर आपसे जो है वो सेंटीमीटर में पूछी जाती है कोई ऑप्शन जो कि मीटर रूल या मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट पूछा जाएगा, तो फिर आप किस पर टिक करोगे, 0.1 सेंटीमीटर पर टिक करोगे। तो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड, उसके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेजरिंग टेप हमने पढ़ी है, अभी हमने मीटर रूल पढ़ा है जो कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब हमारे पास जो टाइम है उसमें हम जो है रिमेनिंग 1-2 न्यूमेरिकल्स जो हैं जो कि हम अपने पिछले लेक्चर में 1.1, 1.4 एंड 1.5 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। आज हम करते हैं 1.2 न्यूमेरिकल एंड 1.3 न्यूमेरिकल। ओके, ये न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये आपस में किस तरह रिलेट करते हैं आपने बताना है। इसको सॉल्व करके तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 माइक्रो किसके इक्वल है। 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -6 के इक्वल। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। 1 नैनो किसके इक्वल है, 1 नैनो जी 10 की पावर -9 के इक्वल है। ये हम प्रीफिक्सेस में चीज़ें पढ़ चुके हैं। 1 पिको 10 की पावर -12 के इक्वल है। 1 माइक्रो 10 की पावर -6, 1 नैनो 10 की पावर -9 एंड 1 पिको किसके इक्वल है, 10 की पावर -12। तो हमने देखना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं कि 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं इसको बाय 10 की पावर -3 ऑन बोथ साइड्स। किसी चीज़ को हमने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो फिर उस इक्वेशन के एक साइड पे नहीं बल्कि दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा। ओके, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 की पावर -3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ओके, इसके दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर -3 माइक्रो दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ओके, ये था हमारे पास 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6। हमने इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -3, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -3। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर -3 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर, दोनों को कंबाइन कीजिए -9, और 10 की पावर -9 किसके इक्वल है, 1 नैनो के इक्वल। तो 1 नैनो किसके इक्वल होगा, 10 की पावर -3 माइक्रो। ठीक है, ये रिलेशन देखिए नैनो एंड माइक्रो का। दिस इज ए रिलेशन माइक्रो एंड नैनो। ओके, यहीं से हम माइक्रो और नैनो का एक और रिलेशन लिख लेंगे। 1 माइक्रो किसके इक्वल होगा, ओके, ये इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा 10 की पावर -3 नैनो, और ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या आ गया, माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर 3, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी नैनो। ठीक है, ये रिलेशन हो गया माइक्रो एंड नैनो का। ओके, 10 की पावर -3 माइक्रो इज इक्वल टू 1 नैनो एंड 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 नैनो। फिर से देखिए 10 की पावर -3 माइक्रो इज इक्वल टू 1 नैनो एंड 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 नैनो।
ठीक है, अब हम देखते हैं नैनो एंड पिको का रिलेशन। 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9। ओके, ये हमने सेकेंड वहाँ इक्वेशन लिखी थी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -3 ऑन बोथ साइड ऑफ सेकेंड इक्वेशन। इस साइड में भी मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 10 की पावर -3 नैनो, यानी 1 नैनो के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर -3, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -9, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -3, तो ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर -3 नैनो इज इक्वल टू, इनकी बेस सेम है, पावर कंबाइन कीजिए, 9 + 3 कितना आ जाएगा, -12, और 10 की पावर -12 किसके इक्वल है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1 पिको। ओके, 10 की पावर -3 नैनो इज इक्वल टू 1 पिको। अब हम इसको एक और तरह भी लिख सकते हैं, 1 नैनो किसके इक्वल होगा, यहाँ से आप इसको पावर को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 1 नैनो इज इक्वल टू, ये पावर इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब ये पावर ऊपर लेके जाइए तो क्या आएगा, पावर ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर +3 पिको। ओके, ये आपके पास आ गया जी 1 नैनो एंड पिको का रिलेशन, और यहाँ पे भी आपके पास रिलेशन है जी नैनो एंड पिको का, 10 की पावर -3 नैनो इज इक्वल टू 1 पिको, या हम ये कह सकते हैं 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 पिको। ये है नैनो एंड पिको का रिलेशन, और ये क्या है, माइक्रो एंड नैनो का रिलेशन। इस तरह हम किसी भी प्रीफिक्सेस के आपस में रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल है 1.2, हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको आर रिलेटेड टू ईच अदर। 10 की पावर -3 माइक्रो इज इक्वल टू 1 नैनो, एंड 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 पिको। ठीक है, इस तरह से हम जो है इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम 1.3 न्यूमेरिकल करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं 1.3। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। 1.3 न्यूमेरिकल में वो हमें जो गिवन डाटा है वो क्या है, हेयर ग्रोथ रेट, यानी वो कहता है कि आपकी हेयर की ग्रोथ 1 मिलीमीटर पर डे है, यानी 1 डे में कितने मिलीमीटर ग्रो कर रहा है, 1 मिलीमीटर। आपने हेयर ग्रोथ रेट को फाइंड आउट करना है नैनोमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो जो गिवन है आपके पास वो क्या है, रेट ऑफ हेयर ग्रोथ, रेट ऑफ हेयर ग्रोथ, that is equal to 1 मिलीमीटर पर डे। आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 mm पर डे। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास गिवन है, हम इसी से आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हम नैनोमीटर पर सेकेंड में चले जाएंगे। ओके, अब रेट ऑफ हेयर ग्रोथ 1 मिलीमीटर पर डे है, तो 1 मिलीमीटर को चेंज कीजिए, मैं यहाँ हिंट भी लिख देती हूँ बेटा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, और डे को भी चेंज करेंगे किसमें, सेकेंड में। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स हैं, एंड 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 1 डे किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो अब हम लिख रहे हैं 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर, यानी ऊपर यूनिट क्या रहेगी, मीटर, और 1 डे को सेकंड में चेंज कीजिए तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60।
अब ये किस में चेंज हो गया, सेकेंड में चेंज हो गया, यानी 1 डे किस में चेंज हो गया, सेकेंड में। अब आप इसको क्या लिखोगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने कैलकुलेटर से, सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 86400। इस तरह का हमने पहले भी एक जो है वो न्यूमेरिकल किया जिसमें हमने 1 डे को सेकंड में चेंज किया था, 86400 सेकेंड। इन सारी चीज़ों को 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 86400 जो है वो आंसर आता है। अब आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी इस जो है पूरी जो लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं, इनको आप लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऊपर क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो डेसिमल 8 के बाद शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 8.64, कितने डिजिट शिफ्ट किया 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब यूनिट यहाँ मैं साइड पे लिख रही हूँ मीटर पर सेकेंड, ये मीटर है ये सेकेंड है तो इसको हमने लिख लिया है मीटर पर सेकेंड में। तो अब मज़ीद जो है हम ये 10 की पावर 4 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 8.64 मल्टीप्लाई बाय ये है 10 की पावर -3 और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इनकी बेस सेम है, पावर आपस में कंबाइन कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 एंड -4 कितना आ जाएगा -7 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है उसने हमें क्वेश्चन में ये बात बता दी हुई है कि हमने रेट ऑफ हेयर ग्रोथ नैनोमीटर पर सेकंड में निकालना है। अभी हमने यहाँ पावर -9 तक लेके जाना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। 1 को डिवाइड कीजिए जी 8.64 पे तो हमारे पास आंसर आता है 0.1157, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1157। इसको डिवाइड करने से कैलकुलेटर पे ये आंसर आएगा, साथ के लिखेंगे 10 की पावर -7 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स देखिए, अगर हमने ये पावर लेके आनी है -9, नैनो किसके इक्वल होता है -9। ये रिजल्ट आपका एक्सेप्टेबल हो सकता है अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ ना बताई हो कि आपने रेट ऑफ एयर ग्रोथ को नैनोमीटर पर सेकेंड में निकालना है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में उसने हमें कंडीशन बता दी है कि यूर आंसर मस्ट बी इन नैनोमीटर पर सेकेंड, तो हमने इस आंसर को कहाँ तक लेके जाना है नैनोमीटर पर सेकेंड में। तो हम डेसिमल को 11 के बाद शिफ्ट करेंगे, 2 डिजिट 2 वर्ड्स राइट शिफ्ट किया तो 10 की पावर माइनस में आएगी, तो हम लिख रहे हैं 11.57, 2 डिजिट शिफ्ट किया 2 वर्ड्स राइट साइड तो 10 की पावर -2, 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो -2 और साथ क्या आएगा 10 की पावर -7 मीटर पर सेकेंड। ये ऑलरेडी मौजूद था हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में, तो ये -7 है, ये आ गया -2, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। ओके, अब हम अप्रोच कर रहे हैं अपने आंसर तक। -9 किसके इक्वल होता है नैनो के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं इसको 11.57, 10 की पावर -9 की जगह क्या लिख देना n स्टैंड फॉर स्मॉल n स्टैंड फॉर नैनो, कैपिटल N बिल्कुल नहीं लिखना, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल n का मतलब क्या होगा नैनो, नैनोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आया है जी रेट ऑफ हेयर ग्रोथ। ओके, यहाँ भी आप लिखते जाएंगे रेट ऑफ हेयर ग्रोथ या हेयर ग्रोथ रेट, मर्जी है आप जिस तरह से भी इसको लिखेंगे, तो ये साथ लिखना लाजमी है। और एंड पे आपका रिजल्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का रिजल्ट हैंस रेट ऑफ हेयर ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकेंड इज 11.57, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं हैंस हेयर ग्रोथ रेट इज 11 पॉइंट, यहाँ लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, इज 11.57 नैनोमीटर पर
सेकेंड। ये हमारा आंसर है। और इसका सोल्यूशन फिर से आप देख लीजिए, हमें गिवन क्या था कि योर हेयर ग्रोथ रेट इज़ 1 मिलीमीटर पर डे, यू मस्ट फाइंड द रेट ऑफ हेयर ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकेंड, दिस इज द क्वेश्चन। अब हमने इसको अप्रोच कैसे करना है, हम गिवन में ही जो आपको गिवन है उसी से स्टार्ट करेंगे। हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ हेयर ग्रोथ इज़ 1 मिलीमीटर पर डे। हमने क्या किया, 1 मिलीमीटर को चेंज किया मीटर में, 1 मिली 10⁻³ मीटर आ गया। और 1 डे को हमने चेंज किया है सेकंड में, 1 डे में कितने आवर्स, 24 आवर्स, 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 86400 सेकंड। उसके बाद हमने क्या किया है, 86400 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो डेसिमल को 8 के बाद शिफ्ट किया, तो आपके पास यहाँ क्या आ गया, 10⁴। अब ये 10⁴ जो है हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पावर थी प्लस में, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा, 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁴, यूनिट आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। बेस सेम है, पावर कंबाइन की तो क्या आ गया, 10⁻⁷। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.1157 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब हमने नैनोमीटर तक जाना है, तो डेसिमल को 11 के बाद शिफ्ट किया, ये आ गया 11.57 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁷। और फिर क्या आ जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, 11.57 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। तो एंड पे आपके पास जो रेट ऑफ हेयर ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकेंड आया वो कितना है, 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो है हमारे दो न्यूमेरिकल जो कि बीच में से रहते थे एक्सरसाइज के 1.3 एंड 1.2 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं। बाकी रिलेटेड थे प्रीफिक्सेस, वो हमने प्रीफिक्सेस से टॉपिक जब पढ़ा तो तब कर लिया, जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने तब कर लिए थे। ये जो दो न्यूमेरिकल्स हैं ये हमने सॉल्व किए हैं। हमारे जो टॉपिक जो है जो हमने पढ़ा है आज, मेजरिंग टेप एंड मीटर रूल, उसके साथ हमारे पास टाइम था तो हमने ये सॉल्व किए हैं। तो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।